आया रे हरि नाम की जिंदगी रचाई लाला आया रे। अरे ऐसा लगन लिखाया गुरु ने ऐसा लगन लिखाया हे जन्म जन्म की तुम्हारी मारी सुरता अब के प्यार कराया हे जन्म की प्यार कराया रे अब के प्यार सतगुरुदेव भगवान की नारायण भगवान। अब तो जागने की वेला है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं राजन अजामिल का उद्धार हुआ, उसके आगे फिर भगवान के अवतारों की कथा आती है और फिर आगे महाराज दशरथ जी की साधना को देख करके भगवान प्रभु का अवतार होता है। रामचंद्र भगवान की ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम चंद्र भगवान। ये अवतार भगवान का सब लोगों को आदर्श सिखाने को हो गया। जन्मे भगवान, विद्याध्ययन किया भगवान ने और गुरु के साथ जनकपुर वाटिका में गए भगवान। जनक जी ने जो सबसे सुंदर घर था वो रामचंद्र जी को उसी में रोका। ध्यान दीजिए, जो सबसे सुंदर कोई कपड़ा है घर में उससे भगवान के कपड़े बनवाओ। देसी घी से भगवान का हलवा बनाओ। यहाँ उल्टा चलता है, देसी तो खाते हैं अपन और भगवान के लिए डालडा। वो पूजा पाठ का घी रे वो 200 रुपये वाला, पूजा पाठ के घी से भगवान की पूजा पाठ नहीं करना, भले तेल का ही दिया लगा दो, जो भी चीज लगा शुद्ध लगाओ। जनकपुर देखने गए, जनकपुर के लोगों ने भगवान को देखा। अगले दिन भगवान जब फूल लेने गए तो माली ने रोक दिया, रुको आप अंदर नहीं जा सकते। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो जात का माली हमें रोके, हमें क्यों रोक रहा कि नहीं आप नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते,
आप इसलिए नहीं जा सकते भगवान कि अंदर भंवरे हैं। तो भगवान बोले भैया माली, हमारे अंदर जाने से तेरे भंवरों का क्या लेना देना। तो माली क्या बोला, प्रभु लेना देना भंवरों का नहीं है, लेना देना आपका है। भंवरे सदा फूल पर मंडराते हैं और आपकी क्या हालत है कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय। आपकी आंखें कमल, मुख कमल, चरण कमल, जो सारे भंवरे आप पर मंडरा गए तो दशरथ जी मेरी बैंड, जनक जी मेरी बैंड बजा दे। फिर भी भगवान अंदर गए और सीता जी के आमने सामने हुए। माँ जानकी ने दर्शन किए और उसके बाद जब धनुष की प्रत्यंचना चढ़ाने की जब वो सौगंध थी उसको निभाने एक से एक राजा आए और स्वयं भगवान भी आए। राजा एक उठा, धनुष को उठाने के लिए गया, दोनों हाथ पर ताव मारे और उठाने लगा। एक हाथ से उठा नहीं तो दोनों हाथ लगाए, दोनों हाथ से नहीं उठा तो बंदर जैसा झूम गया, पर वो नहीं उठा। जब इस राजा से नहीं उठा तो दूसरा राजा उठा, ने पहले वाले को की धनुष से नहीं उठे तो वो पहले वाला के तू उठ ही दे जा, ये भी झूम गया, इससे भी नहीं उठे। हालत ये हो गई कि 10-10 हजार राजा एक साथ उठाने लगे। तो जनक जी को क्रोध आया, रुको, मैंने देश देश से क्षत्रियों को बुलाया, पर आज बड़े शौक से कहना पड़ रहा कि जहां लग मेरी नजर जा रही है वहां पर का पुरुष ही का पुरुष बैठे। लज्जा से झुके हुए इनके सर ये कहते हैं जनक, ये धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है। इतना सुना और लक्ष्मण जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। और क्यों नहीं पहुंचे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए तलवार हम, मैदान में अगर हम हट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए।
जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। जो क्रोध उमड़ा लक्ष्मण जी का, बीच सभा में खड़े होकर के बोले, महाराज जिस सभा में रघुवंशियों में कोई एक भी बैठा हो, वह मजाल है कि कोई ये शब्द कह दे और मेरे भाई अगर आज्ञा दे दे तो इस पुराने धनुष की औकात ही क्या है, इसको डंडी की तरह तोड़ दो। महंकाल महाराज सावरिया से, महाराज अगर मेरे भाई आज्ञा दे दे तो इस पुराने धनुष की औकात ही क्या है, डंडी की तरह तोड़ दूं और धरती को गेंद की तरह उछाल दूं और टूटे हुए धनुष को दोनों हाथों में लेकर के 100 योजन तक तोड़ दूं। अब जिनको धनुष तोड़ना ही नहीं है वो तो खड़े हो गए, जिनको वास्तव में तोड़ना है उनको कोई मतलब ही नहीं, कोई भी तोड़ो, कोई भी उठाओ, कुछ भी करो। जब लक्ष्मण जी बैठे तो गुरु ने आज्ञा दी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति मनोहर वाणी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति मनोहर वाणी, राम भंजो चापा, बेटो तात जनक परितापा, सुन गुरु वचन चरण हर्षाए, हर्ष विषादन कछूर आए, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजूवर गुंजत धामी, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, असरा धौनाए धनु लीना। रामचंद्र जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचना चढ़ाई, तोड़ दिया, नगाड़ों के साथ जयकार की दृष्टि होने लगी। रामचंद्र भगवान, राजा महाराजा खड़े हो गए कि पकड़ लो इस बालक को। लक्ष्मण जी सामने आए तो लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण काहे क्रोध करो, वो बाबा जी आने वाला है, ये तो यूं ही मर जाएंगे बेचारे। इतने में परशुराम जी आ गए, किने तोड़ियो रे, किने तोड़ियो। तो रामचंद्र जी कहे, आपके किसी भगत ने तोड़ा होगा। तो बाकी के राजा बैठे बैठे के कितना घुमा फिरा के बात कर रहा, भगत ने तोड़ा, भगत ने, ये नहीं के कि मैंने तोड़ा। तो परशुराम जी क्या के, कौन भगत ने तोड़ा, चलो खड़े हो जाओ और मुझे बताओ। तो वो एक राजा कहे कि तू कह दे उठीने की, इन्हें तोड़ियो, इन्हें जो तुम्हारा हमें हमें उबो, इन्हें तोड़ियो। तो वो राजा के, अरे कहने को तो कह दूं मैं, पर ये बाबा जी की खोपड़ी बहुत गर्म है, कहीं मैं कहने जाऊं नहीं ये सोच ले कि इन्हीं तोड़ियो है तो ये गर्दन ही उड़ा देगा, मैं तो नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, ओ महाराज, एक पुराना धनुष क्या तोड़ गया, आपने तो आसमान सिर पर उठा लिया, भैया ने ऐसी कई तोड़ दी डंडी बचपन में, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी थी। पुराना धनुष का केवल टच किया, टूट गया। तो परशुराम जी के, तू जाने मेरे को, मैं धीर, मैं वीर, मैं ज्ञानी, तेरे गुरु से पूछ। तो लक्ष्मण जी कहे,
गुरु से क्या पूछ के? आपने सारा बायोडाटा तो दे दिया आपका। आप धीर, आप वीर, आप ज्ञानी, अब कुछ बचा हो तो गुरु बच्चा बताए, बेचारे क्या बताए। इधर परशुराम जी का क्रोध उमड़े तो रामचंद्र जी क्या के? महाराज वो बालक है, आप बड़े हो, उसकी क्या भूल देखना, आप उसको क्षमा करो, आप मेरी ओर देखो। आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानी की वो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। ज्ञानी तो परशुराम जी की नजर पड़ी, परशुराम जी ने की ए बालक, तो लक्ष्मण जी ने कहा ओ महाराज ये बार बार तर्जनी उंगली दिखा करके बात मत किया करो, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो आपके छूने से मुरझा जाऊं। आप वीर, मैं वीर, और वीरों की जीवान बात नहीं करती, न शब्द, वीरों के बाण बात करते हैं, मैदान में आकर के बात करो। तो परशुराम जी का क्रोध और उमड़े। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी ने कहा भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ। तो परशुराम जी से कहा महाराज आपका नाम क्या है? परशुराम, और मेरा नाम क्या है? राम। आपका नाम बड़ा है, आपका ज्ञान बड़ा है, मैं बहुत छोटा, मेरा नाम भी बहुत छोटा है, पर आप तत्व की दृष्टि से देखोगे ना तो आप मुझ में और मुझ में आप दिखोगे। जब उनने अंतर्दृष्टि से देखा तो सामने मायापति भगवान विष्णु खड़े। विष्णु भगवान की परशुराम जी तो चले गए, सीता माता वरमाला डालने आई तो वरमाला नहीं डाले। सीता जी से सखियां कहे माला डालना, तो सीता जी क्या कि मैंने ये सुना कि पत्थर की नारी, पत्थर पर इनके चरण की रज गिर गई तो वो अहिल्या बन गई, और मैं कहीं इनको माला पहनाऊं और इनके शरीर से मेरा स्पर्श हो जाए, इनके चरण से मेरा स्पर्श हो जाए और मैं भाटा की बन गई तो? रामचंद्र जी मुस्कुराए और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। प्रेम श्रद्धा समर्पण से भगवान का विवाह हुआ। कि दूल्हा बन गए श्री राम, दुल्हनिया सीता बन गई रे। दूल्हा बन गए श्री राम, सीता बन गई रे। दुल्हनिया 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 सीता बन गई रे। राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, और सीता की हल्दी में, सीता की हल्दी में, राम रंग में रंगे, सीता की हल्दी में, और राम रंग में रंगे, सीता की हल्दी। बोलो सीताराम भगवान की। कोई इनके चरण में बल जय हो, इनने दुनिया तारी रे। इनके चरण में बल जय हो, इनने दुनिया तारी रे। कोई इनने दुनिया तारी रे। इनने दुनिया तारी रे। इनने दुनिया तारी रे। दुनिया राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हल्दी में, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हल्दी में।
राम रंग में रंगे सीता रंगे हलदे में। सीता माता की। राजन विवाह हुआ भगवान का, चारों राजकुमार विवाह करके अपने घर को आए और राज्याभिषेक की घोषणा भगवान का दशरथ जी ने की। उसके बाद रामायण में जो मोड़ आया है, भवन में जाकर के भगवान राम जी की माँ बैठ गई और दो वचन उठाए। पहला वचन, राज्याभिषेक आपके बेटे राम का नहीं, मेरे बेटे भरत का होगा। और दूसरा वचन, प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। जिनके सिर पर सिंहासन ताज होना था, वो जंगल जंगल भटके और महान दुखों को भगवान ने झेला। माँ जानकी का हरण हुआ और रीछ वानरों का मित्रता की भगवान ने और रावण का वध करके पुनः अपने अयोध्यापुरी में प्रवेश कर गए। रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो रामायण पढ़ते हैं, जो रामायण सुनते हैं, उन माता बहनों और भाई बंधुओं से निवेदन है कि प्रभु राम के मंदिर जाओ तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिन पैसा। वहां हनुमान जी खड़े और हनुमान जी कहते हैं, क्यों मेरे राम ने तो बाप की इज्जत बचाने को 14 वर्ष वनवास गए, आपने आपके पिता को रोटी दी, सेवा की। महिलाओं से पूछकर कि जानकी माँ ने कितना भी दुख आ गया पर भगवान का साथ नहीं छोड़ा, क्या तुमने अपने पति का सुख में तो साथ दिया, दुख में दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप की यहाँ की जमीन जायदाद को लेकर के बैठ गए। मेरे बाबूजी के यहाँ तो 4-4 ट्रैक्टर, 6-6 ठेसर, हड़म्बा, हार्वेस्टर। अरे बाबूजी के घर के हार्वेस्टर काम की नहीं है, आपको आदमी के घर की फटफटी काम की है। यही रामायण का संदेश है, यही भगवान तुलसी का संदेश है। एक लाल चुन्नी उठा। उसके बाद अब आप इधर से उधर चलो कि कंस ने वसुदेव और देवकी का विवाह धूमधाम से कराया है और दोनों को लेकर के चला कि बीच रास्ते में जब हवा चले, तूफान आवे, बिजली कड़के, आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिस देवकी को ली जा रहा है इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बने। इतना सुनते ही तलवार उठाई उसने। तो वसुदेव जी ने कहा कि जितनी औलाद होगी हम आपको दे देंगे, पर मारो मत। जेल में बंद किया, 6 औलाद उसने मार डाली, 7वीं औलाद इस गर्भ से उस गर्भ चलेगी। लोगों ने कहा गर्भ गिर गया, गर्भ गिर गया। जब 8वीं में भादो मास की अष्टमी, अंधेरी रात, झीमी झीमी बरसात, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, तो सारे देवताओं ने भगवान से कहा आना पड़ेगा जरूर प्रभु, तुम्हें आना पड़ेगा जरूर। तो कवच में निभाना पड़ेगा, हमको
कोयल बाग में कूक रही रे, कोयल बाग में कूक रही रे, ये कोयल बाग में कूक रही रे, कोयल बाग में कूक रही रे, ये गाय तुम्हारी पूछ रही रे, गाय तुम्हारी पूछ रही रे, ये सावन में नाचे मयूर हरी, तुम्हें आना पड़ेगा जरूर, आना पड़ेगा जरूर, तुम्हें आना पड़ेगा जरूर। सबसे ताली बजाओ बहनों, तुइया जेरे गोपाल मारे तोले बतुइया जेरे गोपाल, ओ तुझिया तेरे गोपाल, हे माने ले बबुलिया तेरे गोपाल। हाथी मत लाजे थोड़ा मत लाजे, हाथी मत लाजे घोड़ा मत लाजे, हाथी मत लाजे थोड़ा मत लाजे, हाथी मत लाजे घोड़ा मत लाजे। बतुइया जेरे गोपाल मारे तोले बतुइया जेरे गोपाल, ओ तुझिया तेरे गोपाल, माने तोले बबुलिया तेरे गोपाल। उड़ी जागो जागो जागो, हरे कृष्ण कन्हैया जागो, हरे माए माखन लागी, हरे कृष्ण कन्हैया जागो, हरे हुरुरुरु हुरुरुरु हुरुरुरु, हरे हुरुरुरु हुरुरुरु हुरुरुरु, हुरुरुरु 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 हुरुरुरु। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार मरिया ले चल कर ली कन्हैया ने चल कर ली पार, सवरिया ले चल
जल पर ली कांवरिया में जल पर ली जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ये जल पर ही कन्हैया में जल पर ली राधा रानी में जल पर ली पापों में सब तुमको समर्पण, पापों में सब तुमको समर्पण, ये जीवन भी तुमको अर्पण, ये जीवन भी तुमको अर्पण। सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा कन्हैया ले चल पर ली कन्हैया में जल पर ली कन्हैया ले चल पर ली कन्हैया में जल पर ली ये नैया ले चल पर ली कन्हैया में जल पर ली करण भगवान की, गौर मुकुट बंसुरी वाले की। राजन जेल के अंदर प्रकाश हुआ है और सारे देवताओं ने भगवान की पुष्पांजलि के साथ प्रार्थना की है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। इस तरह भगवान का जन्मोत्सव हुआ और कल श्री गिरिराज जी की पूजन रहेगी। सभी माता बहनें ध्यान से सुने। श्री गिरिराज जी बनेंगे जिन पर ऋण हो, कर्ज हो, वे पीली दाल, तुअर की दाल ला करके भगवान के सम्मुख चढ़ाएं। उनके ऊपर ना चढ़ाएं, उनको अर्पण करें। जैसे अपन आटा सीधा देते हैं अर्पण करते हैं, ऐसा ला करके भगवान को अर्पण करें और उसके बाद श्री गिरिराज जी की पूजन करें। पूजन के बाद में, आरती के बाद में फिर परिक्रमा होंगी, तो 7 परिक्रमा करें और गिरिराज जी से कहे, हे गिरिराज, अगर हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम वृंदावन में आकर के आपकी परिक्रमा करेंगे। इस भावना से अगर आप भगवान की पूजन करोगे, भगवान आपकी सकल मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जय श्री राधे। तेजराम जी अहिरवार जी की ओर से 101 रुपए की राशि आई है। कजरी खेड़ा, माँ भगवती इनके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कुछ ही पलों में भगवान श्री बाल गोपाल जी अपने बीच होंगे, तो सभी लोगों से मेरा आग्रह भी है। वैसे भगवान के काम में निवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। आज लगभग सभी लोग बाबा महाकाल के शिवरात्रि का उपास होगा, तो आपको पता भी है जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, उसके बाद भगवान महाकाल स्वयं मदारी का रूप लेकर के पृथ्वी पर आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो हम सब तो बड़े नसीब वाले हैं कि आज महाशिवरात्रि भी है और साथ ही साथ परम पिता परमेश्वर का जन्मोत्सव भी है। तो उसी को
अपने मधुर भाव के साथ बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का हम स्वागत करेंगे और जन्मोत्सव मनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी गलत बात नहीं कर डालते। ओ भैया देख तो खड़ी होना पड़ेगा। मुझे कन्हैया लाल की जय हो, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की
भयो जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे मरा सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला मरा सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे सच्चिदानंद भगवान की केवल 10 मिनट दीजिए। आप सब बैठ जाइए, सब माता बहन बैठ जाइए। भगवान की पूजन होगी। पहले सभी पुरुष वर्ग में से जो थोड़ा सा पीछे सरकते, पहले सभी भाई लोगों में से जो भी आना चाहे वे यहाँ आवे, भगवान लाल जी को झूला झुलावे। आपसे जो बने भेंट वे भगवान के पलने में ही डालें, जिधर भगवान के चरण है उधर डालें। माता बहनों से निवेदन है, सिक्का भगवान के पलने में ना डालें, भगवान के मुख पर ना लगे, इस तरह का ध्यान रखें। पहले सभी भाई लोग आ जाए, उसकी पूजन हो जाए, उसके बाद हमारी माता बहनें उठ करके भगवान को पलना झुलावे। आपसे जो बने वो भेंट आप अर्पण करें। और बच्चे थोड़ा सा लगे अम्मा जी पान कुमार सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे कुमार सावरिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे चोरी की
वर्ग भैया से मैं निवेदन करूंगा कि वो आके जल्दी से जल्दी बाल गोपाल जी का पूजन कर ले। उसके बाद में हमारी माताएं बहनें पूजन करेगी। आप लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पूजन करें, क्योंकि आपके बाद माता बहनों को पूजन करना है। हमारे पुरुष वर्ग भैया बातों में जरा ध्यान न दे, थोड़ा पूजन पर विशेष ध्यान दे। जय श्री राधे। सावरिया गोकुल की गुजिया लडवाना गिरे, अपना में ना बाजावे सखियों रोटी निचलावे, अपना में ना बाजावे सखियों रोटी निचलावे, गुजिया सरगिया मरगी मरगी रे मर सावरिया गोकुल की गुजिया लडवाना गिरे, मर सावरिया गोकुल की गुजिया लडवाना गिरे। आगे जाओ। सभी माता बहन पूजन कर ले भगवान का, नीचे से ही पूजन करें। भगवान के पल्ले में आपको जो छोड़ना दान दे, प्रेम से भगवान को झोला झुलाए, ज्यादा तेज नहीं। हो जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सिर शाम तेरी दरबारी में।